होगी। विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि मौजूद है कानपुर देहात में। मैं सीधे आपको कानपुर देहात लिए चलती हूँ। शुक्रिया शासी, आपका ग्राउंड से हम एक ही खबर आप तक दिखा रहे हैं। मैं कानपुर शहर में इस वक्त मौजूद है और तस्वीरें आपको दिखाएं। ये एक बूथ है, हालांकि सुबह सुबह अभी बहुत ज्यादा वोटर्स की कतार नहीं है। कानपुर में विधानसभा की 10 सीटें और 8 सीटों पर 10 में से 8 सीटों पर 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। क्या वो करिश्मा बीजेपी दोहरा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर देखिए, ये जो वोटर्स के लिए यहाँ पर पर्यवेक्षक है वो यहाँ पर मौजूद है और सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट की गई है। महाराजपुर विधानसभा सीट की काफी चर्चा हो रही है क्योंकि सतीश महाना यहाँ से 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और 8वीं बार विधायक बनने की रेस में है और 32 साल से लगातार जीतते आ रहे हैं। और महाना के खिलाफ बहादुर सिंह गिल को उतारा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। और आपको बता दें कि ये बहुत कड़ा मुकाबला है, लेकिन इसके अलावा पूरे जो कानपुर की बात करें तो 10 सीटें और कहा जाता है कि चौथे चरण का जब चुनाव होगा तो दिशा और रणनीति तीसरे चरण से तय होगी और कानपुर सीट से तय होगी, क्योंकि कानपुर में जो आगे का रुख करेगा, कानपुर में जो ज्यादा मजबूती से मतदान में आगे आएगा वही आगे ज्यादा कामयाबी पाएगा, ऐसा राजनीतिक जानकार मानते हैं। एक बार फिर से मेरे विजय आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, ये शेल्टर होम फूलबाग नगर निगम कानपुर का ये इलाका जहां पर वोटिंग चल रही है और यहाँ पर कुछ लोग वोट डाल के निकल भी रहे हैं। एक बार उनसे जल्दी से बातचीत कर लेते हैं। आपने वोट डाला भी? आपने वोट नहीं डाला अभी? तो अभी यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ नहीं है। सृष्टि के पास चलते हैं, सृष्टि हमारे साथ मौजूद है, उनके पास क्या तस्वीर। सृष्टि, आपके पास क्या तस्वीर है? बिल्कुल विवेक, देखिए कन्नौज की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर होने वाली है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कन्नौज सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में रही 2002 से, लेकिन इस बार असीम अरुण को मैदान में उतारा गया। मैं जल्दी से तस्वीरें दिखा देती हूँ। आप लगातार देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मुस्तैद है। डीएम और कप्तान साहब सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जो डीएम है राकेश मिश्रा, उनसे हमने बातचीत भी की कि दिव्यांगों महिलाओं के लिए क्या यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। और कन्नौज में विवेक जो तस्वीरें हमने देखी है कि सुबह 6 बजे से लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 7 बजे से वोटिंग होनी थी। जिस केके इंटर कॉलेज में हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर 9 बूथ हैं और महिलाएं बड़ी तादाद में बाहर निकल रही हैं। सुबह से ही हमने महिलाओं से जब बातचीत करने की कोशिश की तो उनका लगातार यही कहना था कि हम पहले वोट करेंगे और उसके बाद भी अपने घर का काम निपटाएंगे। एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार लाइनों में कतारों में लगातार खड़े हुए हैं। एक बार इनसे बातचीत करने की भी हम कोशिश कर लेते हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर वोट करने पहुंचे हैं आप? मेन मुद्दा तो मैम सुरक्षा का है। सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो अपना जीवन यापन हम सही से चला सकते हैं। हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा तो अपना घर भी हम चला सकते हैं। सबसे मेन मुद्दा सुरक्षा है। अंकल, सुबह सुबह आप भी निकले वोट करने के लिए, क्या लगता है कन्नौज में और क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप वोट करें? सबसे बड़ा है, सुरक्षा होगी तो सब चीज हमारी कामयाब हो जाएगी। हमारा घर सुरक्षित है तो सभी कुछ सुरक्षित है। घर ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ पैसा रखेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। सुरक्षा और महंगाई की अगर बात करें, अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए सृष्टि, मैं सबसे पहले कहूंगा कि अपने कैमरा पर्सन अपने विजय से कि वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मतदान अभी जारी है। हालांकि ग्रामीण इलाका है और सुबह सुबह लोग जो है वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं आ रहे, लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि 9 बजे के बाद यहाँ पर भीड़ काफी रहेगी। लेकिन हमारे साथ कुछ वोटर्स मौजूद है जिन्होंने अभी वोट डाला है। ये जसवंत नगर की जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ, कहा जाता है कि इस गाँव में शिवपाल यादव बहुत कंसिस्टेंटली आते रहते हैं और चूंकि 6वीं बार वो इस बार चुनावी मैदान में है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताइए यहाँ पर क्या चुनावी मुद्दे जिसको ध्यान में रखे आपने वोट डाला? पहले आपको उंगली दिखा दीजिए जब आपने वोट डाला, और अब आप ये बताइए क्या मुद्दे रहे यहाँ के? यहाँ के मेन मुद्दे ये हैं कि यहाँ बीजेपी सरकार ने कोई भी कुछ भी नहीं किया है और माननीय शिवपाल सिंह जी यहाँ से एक तरफा चुनाव जीतेंगे। 100% पोलिंग उन्हीं के पक्ष में रहेगी। क्या क्या विकास चाहते हैं आप और आने वाले वक्त में? इस विकास तो समाजवादी पार्टी सरकार विकास ही है। समाजवादी सरकार आने का मतलब ये है कि प्रदेश में पूरी विकास की ही लहर रहेगी। ठीक है, आप बताइए, आपने वोट डाला है? डाला है। हाँ, आप बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ पर सीट के? रोजगार, मेन मुद्दा रोजगार है। यहाँ 69,000 भर्ती खा गएंगे। आरक्षण का मुद्दा है और महंगाई है, भ्रष्टाचार है, मेन चीज है रोजगार। आप बताइए सर, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपने भी वोट डाला है? जी। क्या मुद्दे रहे सर आपके? मुद्दे सर, यहाँ तो विकास समाजवादी पार्टी यूपी में करवा पाती है, योगी ने कोई कार्य नहीं किया है। सड़कें हैं समाजवादी पार्टी और विकास, रोजगार है, रोजगार तो कुछ मिलता ही नहीं।
ठीक है, तो ये तमाम वो मुद्दे जिसको ध्यान में रखकर यहाँ की जनता ने वोट डाले। देखिए खास बात यह है कि शिवपाल यादव छठवीं बार चुनावी मैदान में, और किसी के लिए बहुत आसान नहीं होता कि वो कॉन्स्टिट्यूएंटली जो है वो जीत हासिल करे। और क्या जनता यहाँ पर उन्हें एक बार फिर से चुनने जा रही है, ये हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन लोगों से हमने बात की, एक बार फिर से शाजिया का रुख कर लेते हैं। शाजिया जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद है वहां से क्या तस्वीरें दिखाएंगी शाजिया? बेशक अनुराग, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जीत का सेहरा किसके सिर बनता है, लेकिन हर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और वही जिम्मेदारी रिपब्लिक भारत की पूरी टीम इस समय पूरी कर रही है। सैफई में इस समय मैं मौजूद हूँ। चाचा वोट डाल के आए आप? वोट डाल गए। किसको दिए वोट, बताएंगे या नहीं बताएंगे? पूछूंगी नहीं मैं, फिर भी अखिलेश हूँ। अखिलेश ही आने वाले? हाँ, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो वो मुद्दे क्या थे ये बताइए, किस मुद्दे को लेकर के चाहते हैं कि अखिलेश आए या योगी आए? मुद्दा क्या है? अखिलेश ही आएंगे बस, मुद्दा नहीं है कोई, कुछ नहीं मुद्दा। बस पहचान और पसंद है। हाँ बस। तो ये वोटर है, आप भी वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी। मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा तो भाई बेरोजगारी है, बेरोजगारी को लेकर के। हाँ, और क्या मुद्दे रहेंगे? और काफी है, परेशान है किसान बेचारे, रात रात भर जगते हैं, तमाम परेशान, और खाद से बीज से बहुत। बताइए आने वाला कौन है इस बार? आने वाले तुम्हारे अखिलेश आएंगे। अखिलेश आएंगे। तो ये सैफई की तस्वीर है जो कि हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। बखूबी आप समझते हैं और जानते हैं कि सैफई यानी कि समाजवादी की पहचान। लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि जो गढ़ रहे हैं, जो पहचान रही है, बीजेपी ने इतिहास रचा है अलग अलग जगहों पे इस पहचान को बदलते हुए और गढ़ में सेंध लगाते हुए। हमारे सामने बंगाल का उदाहरण रहा है, नंदीग्राम का उदाहरण रहा है, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। और इसके अलावा हमें स्मृति ईरानी को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने तो राहुल गांधी को मात दी थी। इस बीच करहल सीट में आपको लिए चल रही हूं, जहां पर मजबूत दावेदारी है, सबसे मजबूत वही दावेदारी है। करहल पर क्या स्थिति है, क्या तस्वीर है, अनुपमा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल शाजिया, देखिए करहल विधानसभा सीट पर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। हालांकि देखिए क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त है, लेकिन जो वोट डालकर पहुंच रहे हैं युवा वोटर्स भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आपने वोट डाल लिया? यस मैम। आपने स्याही जरूर दिखाई, क्योंकि ये जो है हल्का लगा है। अच्छा, मुझे बताइए किन मुद्दों को लेकर जो है आप वोट डालकर आएंगे? बेरोजगारी और ये जो किसान बहुत परेशान है, जो किसानों पे अत्याचार हुआ है उस पर, यही सब मुद्दे। सर, आपने वोट डाला? जी मैम। अपना निशान दिखाई सबसे पहले तो। ये मैम। बहुत ज्यादा हल्का हुआ। हल्का हो गया ना। मुझे ये बताइए कि कौन से मुद्दों को लेकर आप जो है वोट डाल? बेरोजगारी को लेकर मैम। बेरोजगारी का। जी। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। बेरोजगारी और मैडम गाय। आप युवा वोटर हैं, तो मुझे ये बताइए कि जब सुबह सवेरे आप लोग घर से निकले, मैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ नहीं है, तो दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो घर से निकले और दर्शकों को विकास के नाम पर और युवाओं को रोजगार के नाम पर वोट देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और अखिलेश यादव को ज्यादा से ज्यादा मतों से। नहीं, क्या आज चुनावी प्रचार का दिन नहीं है, तो देखिए घर से जो है लोग जरूर निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें। यहाँ के जो वोटर्स है वो भी यही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये समझने की जरूरत है, करहल जो है वो वही विधानसभा सीट है जहाँ